नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय है, कई महीने हैं, लेकिन राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। नेताओं ने अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपने दांव पेच खेलने शुरू कर दिए हैं। वेस्ट यूपी के बड़े नेता, जाट नेता चौधरी अजीत सिंह, जो कि इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा दांव चला है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भाजपा को मात देने के लिए सेंधमारी वाली योजना अपनाई है। यहाँ से भाजपा के वर्तमान सांसद संजीव बालियान हैं और वो जाटों की एक बड़ी बालियान खाप से बिलोंग करते हैं। और अजीत सिंह ने संजीव बालियान को डैमेज करने के लिए बालियान खाप में घुसपैठ शुरू कर दी है। बालियान खाप में उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन आज किया और शाहपुर कस्बा एक छोटा सा पड़ता है यहाँ पर, उसमें एक बड़ी रैली का आयोजन किया और भाजपा नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त प्रहार किए। सबसे खास बात इस रैली की ये रही कि इस रैली के जो संयोजक हैं वो बालियान खाप से ही आते हैं और कुछ समय पहले तक इस रैली के संयोजक और उनके परिजन जो है वो वर्तमान सांसद संजीव बालियान से जुड़े रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी विकट स्थिति संजीव बालियान के सामने होने जा रही है कि अगर उनके समर्थक टूटकर अजीत सिंह के साथ जुड़ेंगे तो उनकी क्या हालत अगले चुनाव में होगी। अभी हम आपको इस रैली के अंश भी दिखाएंगे, वीडियो क्लिप्स भी दिखाएंगे, आप देखिए और ये जानिए कि वो कौन चेहरे हैं जो संजीव बालियान को डैमेज करने के लिए चौधरी अजीत सिंह के साथ जुड़ गए हैं। ऐसा झूठा आदमी आपने नहीं देखा होगा। बल्कि झूठ तो सब लोग बोल देते थोड़ा बहुत, या कई बार परिवार में शांति रखने के लिए भी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। मोदी तो सच ही नहीं बोलता कभी। जिसने 5 साल में किसानों को बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली, व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया और एक ही इनका काम है लड़ाओ। जाति के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ और कोई काम इनको नहीं है। एक काम इन्होंने और किया, गौ रक्षक बना दिए। भैया गाय पहले तो किसान की फसल खा गई और अब इस चुनाव में भाजपा को खाएगी। ये गौ रक्षक नहीं है, गौ भक्षक है। ये गाय की हाय भाजपा को ले डूबे। पहले क्या वायदे किए थे? पहले बड़े लंबे चौड़े वायदे करता था, सपना दिखाता था। 15 लाख रुपए हर एक की जेब में पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब क्या कह रहा है? 2000 रुपए किसानों की जेब में पहुंच जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कह रहा है मैं तुम्हें 2000 रुपए दे रहा हूं तो मुझे वोट दे दो। और 2000 रुपए भी सिर्फ किसानों को। भैया 2000 रुपए में टैंक भी नहीं भरता गैस का, पेट्रोल से ट्रैक्टर का टैंक नहीं भरता एक बार भी, और उस पर ये वोट खरीदना चाह रहा है। देगा नहीं देगा कोई नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूं ये जो सोच है, किसानों को क्या चाहिए? पहले तो सारा कर्जा माफ करो देश भर में, उसके बाद तय करो उसको फसल का ठीक दाम मिले। आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किया है अगर वो नाम से मिल रहा है तो उसमें जितना फर्क है हर एक किसान के खाते में वो पैसा जाना चाहिए। किसान कोई खैरात नहीं मांग रहा है, किसान आपको जिंदा रख रहा है, अन्नदाता है, मेहनत करता है, वो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है। उसे 2000 रुपए की खैरात से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं न्यूनतम आय की जरूरत आज देश में है। दुनिया भर में ये सोच चल रहा है कि इस आने वाले युग में
जरूरत पड़ेगी कि हर एक आदमी को पैसा दिया जाए सरकार द्वारा, और यहाँ भी होना चाहिए। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि जहां विपक्ष की सरकार आएगी सब किसानों का कर्जा माफ होगा, वहीं हर एक गरीब आदमी को जो मेहनत कर रहा है, खेती और मजदूर है, जो गांव में कस्बे में चाहे बाल काट रहा है, पंक्चर ठीक कर रहा है, मिस्त्री बैठा हुआ है, उसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को देना चाहिए, और आने वाली सरकार ये करेगी। लेकिन मोदी साहब पहले तो सपने दिखाते थे, अब गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं करते। भाषण सुना है, जो सारा देश में काम हुआ मैंने किया है, पिछले 70 साल में किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया है। सारे प्रधानमंत्री बेकार थे, भूल गए कि इनके अटल जी भी थे प्रधानमंत्री। ये ऐसा आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना, लौट के कहता रावण को मैंने मारा था। आज सही बात है, जैसा मैंने कहा कि नोटबंदी ने गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली, व्यापारी का व्यापार खत्म कर दिया, जीएसटी ने कोशिश की थी इन्होंने दंगा कराने की। सावधान रहने की जरूरत है। मोदी ऐसे आसानी से सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद हार गया तो सीधा पता है कहां जाएगा, बिहार। इसलिए ये सत्ता आसानी से छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, मोदी साहब, ये जो जोश है, ये जो जनता है, ये आपको बख्शने वाली नहीं। आपने मन बना रखा है ना, अच्छा भाजपा जब सत्ता में आई थी, याद है आपने देखा था नौजवान क्या कर रहे थे? पहले तो हर एक नौजवान ये सोच रहा था मोदी आया और 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट लेटर आया, पीछे पीछे यही सोच रहे थे ना। पेड़ के ऊपर चढ़ के, खंबे के ऊपर चढ़ के मोदी के नारे क्या लगा रहे थे? हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही कह रहे थे ना। अब मैं आपको नया नारा दे रहा हूं, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी। गया, फैसला हो गया। क्यों भाई पत्रकार बंधु, समझ आ गई ना आपको? इनमें से भी कुछ लोग नारा लगा रहे थे। धन्यवाद। देखिए, आज के दिन आप बुरा मत मानना, आम जनता टीवी वालों पे विश्वास नहीं करती। अखबार पे थोड़ा बहुत विश्वास है, और आपको वो कायम रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश के लिए, देखिए, देश की सभी संस्थाएं इसने खत्म कर दी। पहले लोग सोचते थे कि अगर चलो यहाँ मुकदमा हार गया तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा। हाँ, सोचता था कि नहीं सोचता था? आज किसी आदमी को विश्वास नहीं है कि देश के जुडिशियल सिस्टम में उसको न्याय मिलेगा। पहले यह था कि अगर यहाँ पुलिस ने गड़बड़ की, ठीक से किसी को सजा नहीं दी, तो मेरे पास आते थे लोग, सीबीआई की जांच करा दो। अब सीबीआई पे किसी को विश्वास नहीं। पहले हर 6 महीने में आंकड़े आते थे, कितने किसानों ने आत्महत्या की, इसने बंद कर दिया। बेरोजगारी के आंकड़े आते थे, वो सर्वे ही खत्म कर दिया। अब रिजर्व बैंक में दुनिया भर के बैंकर्स का विश्वास नहीं रह गया, उसको भी बर्बाद कर दिया इसने। कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट बिना आरएसएस के कहे आज देश में नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई
सिर्फ लोकदल को जिताने की, एमपी बनाने की नहीं है, आपको देश बचाना है। अगर ये जीत गया तो फिर चुनाव होने वाला नहीं है। प्रजातंत्र में यही आपके पास हथियार है। अगर राजा पसंद नहीं है तो 5 साल में आप बदल सकते हो। और अगर मोदी आ गया तो ये अधिकार आपके हाथ से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है और कोई रास्ता नहीं। तैयार हो? ऐसे नहीं, मुट्ठी बांध के। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, सही बात है। अब आपने इतना उत्साह जोश मुझ में भर दिया है। अब मैं मुजफ्फरनगर में कम और बाकी जगह ज्यादा घूमूंगा। आप अगर मेरे साथ खड़े हो तो मुझे भाजपा को सारे देश में हराने के लिए घूमना है। और मुझे विश्वास है जहां से भाजपा सत्ता में आई थी वहीं से भाजपा का खात्मा होगा। इसमें कोई शक, कोई सुबह, कोई दो राय अब नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्साह बनाए रखो। जैसे मुझसे पहले कहा, जो भी नाराज है जय हिंद। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि ये वो लोग हैं जो जिस समय संजीव बालियान सांसद बने थे उस समय उनके आगे पीछे घूमा करते थे। और अब इन्हीं लोगों ने उनसे नाराज होकर, किसी अपना कोई कार्य पूरा ना हो पाने से नाराज होकर चौधरी अजीत सिंह को अपना नेता बना लिया है और उन्होंने ही इस रैली का आयोजन किया। अब इस रैली के आयोजन से संजीव बालियान को नुकसान कितना होगा ये तो आने वाली वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन ये तय हो गया है कि चौधरी अजीत सिंह अब मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने के लिए दृढ़ होते जा रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना जाटों के बीच में अच्छी पैठ बनाने का जो अभियान है वो जोर शोर से शुरू कर दिया है। तो हम इस तरह की सूचनाएं आपके लिए लाइव और लाते रहेंगे। रैलीज को हम और कवर करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।